दुख रूपी कृपा क्या है? मित्रों, कहा जाता है कि भक्ति बड़ी रसमयी होती है। भक्ति करने से परमानंद की प्राप्ति होती है, पर भक्ति करते हुए कुछ काल हमें महान कष्ट प्राप्त होता है। संत जन इसे भगवान की दुख रूपी कृपा कहते हैं। पर ये दुख रूपी कृपा आती क्यों है? आखिर दुख रूपी कृपा क्या है और ये कितने दिनों तक रहती है? यही सारे भक्तों का सवाल है। आज दुख रूपी कृपा को डिकोड करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से सुने। तो बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पहले बात करते हैं ये दुख रूपी कृपा किसे कहते हैं। साधकों भक्तों के जीवन में एक ऐसा समय आता है तब सब कुछ बुरा दिखने लगता है। मन और अंतःकरण निरंतर जलने लगते हैं और पूरा जीवन अंधकारमय लगने लगता है। जिस किसी की तरफ आप देखेंगे वो आपसे मुंह फेरने लगते हैं। बिना बात के भक्तों का अपमान निंदा होने लगता है। जिस भी चीज में वो हाथ डालते हैं वहां पे नुकसान या पराजय ही मिलता है। हर व्यक्ति उसके लिए प्रतिकूल हो जाता है। इवन घर के लोग भी उसे गालियां देने लगते हैं। इस स्टेज में भक्तों को पूरा संसार नरक जैसा लगने लगता है। इवन भक्तों को भगवान पर ही गुस्सा आ रहा होता है। हर व्यक्ति का उन्हें असली चेहरा दिखने लगता है। अंतःकरण की जलन की वजह से बुरा अनुभव होने लगता है। कई कई बार भगवान ही विलन लगने लगते हैं। आदि से उन्हें प्रतिकूलता मिलने लगती है। कई भक्तों के मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। ऐसे साधक बहुत निराश और उदास रहने लगता है। उन्हें लगता है कि प्रभु मेरी कुछ नहीं सुन रहे, प्रभु मुझे भूल चुके हैं, ऐसा लगता है। मित्रों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि आपके ऊपर दुख रूपी कृपा हो रही है। इसे ही संत जन भगवान का प्रथम दुलार कहते हैं। इसे ही दुख रूपी कृपा कहा जाता है। अब बात करते हैं ये दुख रूपी कृपा आती क्यों है। मित्रों, जिस किसी ने भी एक बार तो भगवान की शरण प्रेम भक्ति या सहायता मांगी है, उनके पीछे भगवान दुख रूपी कृपा लगा देते हैं। वास्तव में ये वैकुंठ के पार्षद होते हैं जो आपको दुख रूपी कृपा दे रहे हैं। हमें प्रभु दुख देने के पीछे कई कारण है। पहले मित्रों, आप समझ ले कि ये दुख नहीं है, ये बस आपका ऑपरेशन है। आप मरीज हैं, श्री कृष्ण डॉक्टर हैं और दुख रूपी कृपा डॉक्टर के उपकरण है। अब डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे, पर भगवान हमारा ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं, यानी कि दुख रूपी कृपा क्या है, ये सवाल है। डॉक्टर ऑपरेशन तभी करते हैं जब हमारे शरीर में भयानक बीमारी हो। वैसे ही अनादिकाल से हम पाप करते आ रहे हैं, इसलिए हमारे अंतःकरण में पाप, विकार, प्रवृत्ति, पीड़ा आदि सब जमा हो गए हैं, यानी कि हम बीमार हैं। अब श्री हरि हमें ठीक करेंगे। भगवान को गंदे लोग पसंद नहीं है, इसलिए वे ही भक्तों को साफ करने लगते हैं। श्री कृष्ण ही जोरदार ऑपरेशन करके मन, बुद्धि, अंतःकरण के सारे मल को बाहर निकालते हैं। पर यह ऑपरेशन एक दिन में ही खत्म नहीं होता, इसके लिए कुछ साल लगते हैं। जो दुख है वो कड़वी दवाई है। इस कड़वी दवाई से ही विकार, पाप आदि रोग खत्म होते हैं, यानी कि दुख रूपी कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है। भले ही आप भगवान को कितना भी गालियां दे दो, पर ये डॉक्टर बड़े दयावान है, दवाई बढ़िया देते हैं। अगर आप ऑपरेशन छोड़ के भागना भी चाहो ना, तो भी आपको गिरा के ऑपरेशन कर देंगे। जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप प्रभु के अनुकूल चलोगे तो ऑपरेशन जल्दी खत्म होगा। अगर आप प्रभु के विरुद्ध रहोगे तो ऑपरेशन लेट से खत्म होगा। इसलिए प्रभु के शरण में रहकर नाम जप करने पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे अशुद्धियों को ठीक करने के लिए ही ये दुख रूपी कृपा है। इसी प्रोसेस में विशुद्ध शरणागति भगवान के प्रति होती है। इसी में प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं ये दुख रूपी कृपा कितने दिनों तक रहती है। मित्रों, ये आपके साधना और शरणागति पर डिपेंड करती है। अगर आप साधारण साधक हो तो 15 साल तक ये चलता रहेगा। अगर आप अच्छे साधक हो तो 10 साल में ये खत्म हो जाएगा। अगर आप बुरे साधक हो, नाम जब सीरियसली नहीं करते, विषय सेवन ज्यादा करते हो, वैष्णव अपराध करते हो या भगवान के प्रतिकूल चलते हो, तो मरते दम तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इसलिए प्रभु से शरण मांगे और अच्छे से नाम जप करें। अगर आप दुख रूपी कृपा को अच्छे से सहना चाहते हो तो रोज सत्संग अवश्य सुनिए। सत्संग से सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। सत्संग से गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। अगर आप सत्संग करते रहेंगे तो इस दुख में भी सुख का अनुभव होगा। आप प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुनिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर चेक करें।
महाराज जी ने 60 से भी ज्यादा वीडियोस दुख रूपी कृपा पर बनाए हैं, उसे अवश्य सुनिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। भगवत प्राप्ति में गुरु का बहुत अहम रोल है। अगर आप ऑफलाइन शेल्टर नहीं ले सकते तो ऑनलाइन गुरुओं का संग करें। अमोघलीला प्रभु जी की हरिकथा सुने और प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग सुने। ये दोनों महाराज भक्तों के लिए वरदान के समान है। भक्तों को गाइडेंस देने के लिए ही भगवान ने इनको रखा है। इनके सानिध्य का लाभ उठाइए। मित्रों, इस दुख रूपी कृपा में आपके सारे शत्रु मरेंगे और भगवान आपके अंतःकरण में आ जाएंगे। ये दुख खत्म होने के बाद आनंद शांति की प्राप्ति होगी। तब आप सिर्फ आनंद में ही गोता लगाएंगे। ये दुख टेम्पररी है, आगे सब ठीक हो जाएगा। प्रभु आपके साथ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन पर पूरा विश्वास करें, उनके शरणागति में रहें और नाम जप करें। आज आप भले ही भगवान पर गुस्सा कर रहे हो, पर फ्यूचर में इसी चीज के लिए धन्यवाद कहोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।